Hello everyone, welcome to the Gossip. Let's talk about Shilpa Shinde. Where is she now and how her career got destroyed by her own arrogance. सिद्धार्थ शुक्ला ने शिल्पा को कैसे ट्रीट किया था कि शिल्पा का इतना वर्स्ट बिहेवियर बाहर आया, प्लस क्यों उनकी खुद की फैमिली उनसे पलड़ा झाड़ती है एंड उन्हें इंसल्ट करती है, और क्या शिल्पा ने हरासमेंट के झूठे चार्जेस लगाए थे अपने प्रोड्यूसर्स पे. सो बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी गिव यू क्विक एंड शॉर्ट इंट्रो अबाउट हर. शिल्पा के फादर एक्टिंग के अगेंस्ट थे. उन्हें नहीं चाहिए था कि शिल्पा एक्टिंग या मॉडलिंग करे, बट जैसे जैसे शिल्पा को काम के साथ साथ फेम मिलती जा रही थी तो उनकी फैमिली ने भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था. शिल्पा ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1999 में विद द सीरियल भाभी. इसके बाद 2002 में शी गॉट नेक्स्ट स्टार्ड इन द सीरियल संजीवनी. इन द सेम ईयर शी प्लेड द रोल इन अम्रपाली. बाद में उन्होंने मिस इंडिया शो में भी रोल प्ले किया था. 2004 में शिल्पा ने प्ले किया था मेहर का रोल इन द शो कहानी हक और हकीकत की. एंड इन 2006 शी एक्टेड इन हरी मिर्ची लाल मिर्ची एंड वारिस में एस गायत्री. प्लस उन्होंने 2 तेलुगु फिल्म्स दसारी नारायणा राव छिन्ना एंड सुरेश वर्मा शिवानी में भी काम किया था. 2007 में शिल्पा ने एक शो किया था माइका, और तभी इवेंचुअली शी स्टार्टेड डेटिंग हर को स्टार रोमित राज हु प्लेड द रोल ऑफ जीत खुराना. उन्होंने फैमिली के प्रेजेंस में एंगेजमेंट भी कर ली थी. इनफैक्ट गोवा में उनकी शादी की सारी प्रिपरेशंस, होटल बुकिंग्स, ये सब कुछ हो चुका था. इवन कार्ड्स भी छप गए थे, सिर्फ इनविटेशंस भेजना बाकी था. बट शादी से 1 महीने पहले ही शिल्पा ये शादी तोड़ देती है. रीज़न ये बताया गया था दैट रोमित राज की जो फैमिली थी ना, वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी और शिल्पा उनकी डिमांड्स पूरी करते हुए थक गई थी. सो शी वॉज लाइक कि अभी ये लोग इतना कर रहे हैं तो शादी के बाद क्या करेंगे. सो उन्होंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी. देन 2011 में शिल्पा को अपना फर्स्ट ब्रेक थ्रू रोल मिला था सब टीवी के शो चिड़ियाघर में एस कोयल. बट शिल्पा ने ये शो 2014 में क्विट कर दिया था, ये बोल के कि उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहा है, और उन्हें रिप्लेस कर दिया था शिवांगी आत्रे ने, जिन्होंने ये शो 1 साल के लिए कंटिन्यू किया. एंड अकॉर्डिंग टू शिल्पा 2011 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिलेशनशिप में थी वो, बट देयर रिलेशनशिप एंडेड एट अ वेरी बैड पॉइंट. 2020 में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही थी सिद्धार्थ शुक्ला अब्यूजिंग शिल्पा शिंदे ऑन अ फोन कॉल. लिसन. Shilpa, do you want to get along or you do not want to get along? I do not want to extend this conversation. I can't be begging for love all the time. Do you want to get along? Do you want to get along? Huh? Shilpa, do you want to get along? You do not want to get along? This is the last time we see each other. This is the last time we see each other. Yeah. Shilpa, I'm really happy that this is the end of your misery and my misery. Starve yourself, baby. I hope you die nicely. I seriously do, alright? Because I know you're a very painful person. And I know you'll be fucked badly in life. I know you will be. Though there will be no problem for food for thought, but there will be no thought. I know. I feel very sorry for you. And the day you die, maybe for a day, for an hour, I'll feel sorry for you. That, oh shit, she wasn't loved. And the fuck up in her life was, she couldn't see the love. So there's nothing else that she could deserve. That was a probability. I think that is a success for her life. I hope you get that soon. I really hope. Because happiness is something you will never get in your life. Never. Even if you are sleeping with Ram, you will not get happiness. Because you are an asshole who would see shit in everything. Because you don't know what niceness is. And you would like to remove your tongue more than the shit that comes out of your ass. So I understand that. Okay? But you are a nice person who's been too f***ed in her life to understand niceness. Seriously, I'm telling you. तो तभी एक इंटरव्यू में शिल्पा से उसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है, तो शिल्पा ने ये रिवील किया था कि सिद्धार्थ उन्हें
मारते थे, अब्यूज करते थे और मुझे उन्होंने चलती गाड़ी से भी फेंक दिया था। वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव थे शिल्पा को लेके। इवन शी सेड कि अगर सिद्धार्थ को बिग बॉस का विनर बनाते हैं तो मेरी सीजन 11 की ट्रॉफी भी ले जाओ आप। शी इवन सेड कि जब रश्मि ने सिड का सच बताया बिग बॉस में तो सलमान रश्मि का ही पास लेके आ गए थे और सिद्धार्थ को सपोर्ट किया था। आपने देखी ये सिर्फ 10% ही चीज़ें, बस नॉन स्टॉप आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो, किसी से प्यार करते हो तो चलो उस वक्त थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, ओ सामने वाला पॉजिटिव है क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन वो पॉजिटिवनेस जब सर पे चढ़ जाती है और कि आप 5 मिनट के लिए भी फ़ोन नहीं उठाते हो तो गंदी लैंग्वेज में कि आप किसके साथ सो रही थी और आप किसके साथ क्या कर रही थी ये मुझे बोलना पड़ रहा है, इसको गंदी लैंग्वेज में आप लो और इस तरह से बातें आप सुनते हो तो आप उन बातों को कितना लोगे। जस्ट इमेजिन करो कि हर बार कुछ होता है तो आप अगर इसमें, और भाई आपका फ़ोन अगर बंद है या आपके 2-3 फ़ोन बंद है और आपको पूछे कि आप कहाँ थे तो आपको सामने से 4 थप्पड़े पड़ेगी और गालियाँ सुनने मिलेगी और जितना वर्स्ट हो सकता है होगा कि आप हाथ जोड़ोगे, भाई मत बता, तू जहाँ भी था तू तेरे घर पे तू रह, मत बता प्लीज़। ऐसी ही चीज़ें सिर्फ होती थी उसमें। चीज़ ऐसी थी कि ऑब्वियसली चुप नहीं रही मैंने एनसी की हुई है पुलिस स्टेशन में क्योंकि उसने बहुत बार मुझे छोड़ के दिखाओ, मैं मुंह पे एसिड फेंक दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा और बहुत सारी चीज़ें की है। बहुत ज़्यादा वायलेंस था, बहुत ज़्यादा मारा पीटी हुई है। अभी इस पे ना सिद्धार्थ ने रिएक्ट करके बोला था कि ऑल दिस रूमर्स एंड कंट्रोवर्सीज डोंट मेक अ डिफरेंस टू मी। इफ यू आर ट्राइंग टू थ्रो स्टोन्स एट अदर्स इट ओनली शोज हाउ इनसिक्योर यू आर। आई ओनली फील सॉरी फॉर ऑल ऑफ देम एंड होप दैट दे डोंट डू सच थिंग्स इन द फ्यूचर। All these comments are so weird. He added, imagine out of the blue someone comes forth and says, I was in a relationship with you. That is crazy. Maybe you were dating that person or maybe you were not. But why would you want to talk about the relationship now? I wonder why people do that. अभी सी टू बी ऑनेस्ट हम उस ऑडियो क्लिप से सिद्धार्थ शुक्ला को कैसे जज कर सकते हैं। वी ऑल नो जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो गुस्से में कुछ भी निकल जाता है बट एट द एंड थोड़ी देर बाद वो सही हो जाता है। जस्ट बिकॉज ही इज अब्यूजिंग हर दैट डजंट मीन उन्होंने ये सब किया होगा। बट देयर इज वन मोर थिंग ना दैट रश्मि देसाई भी ये बता चुकी है दैट सिद्धार्थ वाज अग्रेसिव एंड उन्होंने रश्मि को भी दिल से दिल तक के सेट पे अब्यूज भी किया था, राइट? सो वी कांट से एनीथिंग इनटू दैट बट दिस इज क्लियर दैट शिल्पा एंड सिद्धार्थ ने डेट तो किया था। अदरवाइज सिद्धार्थ वुड हैव कंप्लीटली डिनाइड दैट। उन्होंने तो कभी डेट किया ही नहीं। इंस्टेड उन्होंने बोला कि मे बी आपने कभी किया हो डेट, मे बी नहीं, अब आप ये क्यों बोल रहे हो। एंड सी देयर इज वन मोर ऑडियो क्लिप जिसमें शिल्पा किसी और को ये बता रही है कि बिग बॉस में जाने से पहले सिद्धार्थ की उनसे बात भी हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने मुझे जाते वक्त फोन किया था कि वांटेड टू टॉक वगैरह। सो आई सेड या वेट आई कॉल यू बैक, ओके। मुझे पता था कि ही इज गोइंग इनसाइड द हाउस, ओके। सो आई सेड वेट आई एम कॉलिंग यू। बट देन ऑल ऑफ अ सडन वो ऑडियो क्लिप वायरल होना एंड देन शिल्पा से इतने टाइम बाद इस पे क्वेश्चन होना। लाइक अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हो किसी के अगेंस्ट तो फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए, वो दोनों में इतना अच्छा बॉन्ड थोड़ी ना हो सकता है। लाइक शी सेड कि सिद्धार्थ ने उन्हें कॉल किया था और उनके इसके बारे में बात हुई थी। बट अगर ये ऐसे सब कुछ खत्म हुआ था एट द बैड नोट पे तो फिर वो बिग बॉस में जाए या भाड़ में जाए, आई डोंट थिंक कोई भी लेडी फिर बात करेगी अगर ऐसे कुछ हुआ होगा। बट अगेन वी डोंट नो क्योंकि हम वहाँ थे नहीं। दीज आर जस्ट आवर थॉट्स, राइट? बट हाँ, अगर ये सब सच है तो इसी वजह से शिल्पा इतनी ज़्यादा एरोगेंट हो गई थी। सो मूविंग अहेड 2015 में शिल्पा को मिलता है लीड रोल इन भाभी जी घर पर है। उनका कैरेक्टर अंगूरी भाभी बहुत फेमस है। शी गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम दैट। बट मार्च 2016 में आफ्टर हैविंग सेवरल इश्यूज विद द मेकर्स एंड एक्यूजिंग देम ऑफ मेंटली टॉर्चरिंग हर, शिल्पा ने ये शो छोड़ दिया था बिकॉज उनके 32 लाख रुपीस ड्यू थे क्योंकि उन्हें पे नहीं किया जा रहा था। इनफैक्ट उन्होंने शो के प्रोड्यूसर बेनिफर कोहली के हस्बैंड संजय कोहली पर हैरासमेंट केस भी फाइल किया था। बट बेनिफर ने ये कह के एलिगेशंस को कन्फ्रंट किया था कि इतने टाइम तक वो चुप क्यों थी और शो छोड़ने के 1 साल बाद वो क्यों बोल रही है ये सब। और नवंबर 2016 में तो शिल्पा इवन उनके लिए चॉकलेट्स भी लाई थी। सो दीज आर फॉल्स एलिगेशंस। ऑन द कॉन्ट्ररी शिल्पा ने ये कहा था कि पहले वो ये सब बताती, लेकिन जब संजय ने उन्हें इनअप्रोप्रिएट टच किया था तो उन्होंने नो बोला था। बट संजय इंस्टेड सेड कि वो शिल्पा को शो से निकाल देंगे। बट द नेक्स्ट डे जब वो फिर से शिल्पा के मेकअप रूम में आके शिल्पा को फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए बोलते हैं
तो शिल्पा के मेकअप मैन जो थे उन्होंने वो सुन लिया था, जिसकी वजह से उनके मेकअप मैन को फायर भी कर दिया गया था। जब मी टू मूवमेंट इंडिया में आया था तभी शिल्पा से इसके बारे में क्वेश्चन किया गया था। सो शी सेड दिस बाय द टाइम, इट्स रबिश, यू हैव टू टेक अ कॉल दैट टाइम ओनली, इट्स सिंपल, यू शुड स्पीक अबाउट दैट मैटर दैट टाइम ओनली, इवन आई गॉट अ लेसन, जब होता है तभी बोलो, बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं है, इट्स यूजलेस। बट शिल्पा को एक बार फिर से रिप्लेस कर दिया गया था बाय शुभांगी आत्रे इन भाभी जी घर पर है। इन 2017 शिंदे पार्टिसिपेटेड इन द रियलिटी शो बिग बॉस 11 जिसकी वो विनर बनी। एंड 2022 में शिल्पा ने पार्टिसिपेट किया था झलक दिखला जा 10 में, और इसी शो में उन्होंने ये बताया था कि उनकी जो फैमिली है ना, उन्होंने उन्हें बहुत इंसल्ट किया था जब उन्होंने भाभी जी घर पर शो छोड़ दिया था। इवन इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली से रिश्ता भी तोड़ दिया है। 2023 में शी प्लेड अ कैमियो रोल ऑफ अ लेडी कॉप एसीपी नैना माथुर इन सोनी सब्स मैडम सर। एंड 2024 में उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में भी पार्टिसिपेट किया था। सी ओवरऑल इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर शिल्पा शिंदे, बट आई कैन कंक्लूड दैट कि वो सही थी या नहीं, बिकॉज आई रियली डोंट नो। मैं सिर्फ रिसर्च करके बता सकती हूँ, बट व्हाट एक्चुअली रियली हैपेंड आई रियली डोंट नो। सिद्धार्थ की रिकॉर्डिंग से लगता है शिल्पा इज राइट। देन शिल्पा की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कि उनकी सिद्धार्थ से बात हुई थी बिग बॉस में जाने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा फेक कर रही है। I really didn't get it, but हाँ, एक बात है, she is really a very good actor and would love to see her back on television. So that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।